जहाँ से वीडियो का एंड किया था दोस्तों, वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो दोस्तों पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मायके से ना ससुराल आ गई थी, और जिस दिन आई थी ना उसी दिन है ना अपने सब बैग वैग खाली करा, सामान जमा रही थी। तो यहाँ पे कुछ सामान मैंने सेट कर दिया है अलमारी में, और कुछ कपड़े वपड़े जो भी धोने वोने के थे वो मैंने धोने में डाल दिए। तो ये काफ़ी सारे ये सामान फैला पड़ा था, तो इसको समेटने भी मुझे काफ़ी समय लग गया था। और ये सवेरे का है जो मैंने कपड़े वपड़े धोए थे, तो यही है। और जब मैं अपने बहन की शादी में गई थी और फिर जब ससुराल आई, मायके से ससुराल आई थी ना, तो काफ़ी काम हो गया था, क्योंकि इतने दिन 15 दिन से भी ऊपर हो गए थे मुझे। फिर ऊपर का मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, वैसे बेटी ने ना आई थी शादी में, अपने पापा के साथ आ गई थी, तो उसने संभाल लिया था। लेकिन फिर उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मम्मी से भी ऊपर तक इतना नहीं चढ़ा जाता है, तो उस वजह से भी दिक्कत हो गई थी। तो मैं अपने घर का काम संभाल ही रही थी मतलब। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आगे आप बने रहना और फुल वीडियो देखना। तो जिनकी शादी में से मैं आई हूँ ना, तो वो ही लोग आए हैं। मतलब यहाँ पे देखिए मेरी बहन और मेरे बहनोई, और जिसकी शादी हुई थी ना, मैं भी शादी में गई थी, और तो मैंने शादी के वीडियो भी डाले हैं। तो ये वही है। और मैं आई थी ना, उसके 2-3 दिन बाद ही ये लोग आए थे। तो शादी होने के बाद जैसे घूमने जाते हैं ना, तो वो यहाँ पर जयपुर आए थे, और हम लोगों को पता भी नहीं था, इसने मुझे बताया भी नहीं। और मेरे बेटे से हो जाती है इसकी बात, तो उसको भी नहीं मालूम था। और वो आ चुके थे यहाँ पर, रात को चले थे ये, और सवेरे पहुंच गए थे। फिर इन्होंने होटल ले लिया, रह रहे थे होटल में। तो फ़ोन करती है और बेटे से बात करती, तो बेटा बोलता है, और मौसी कैसे हो? बोले ठीक है, और हम तो यहाँ जयपुर आए हुए हैं, और ये मेरे हस्बैंड जी हैं। और यहाँ पे ना ये थोड़ी ऐसी चुलबुली है, हंसी मजाक करती रहती है। तो बोल रही थी कि ना दीदी जिया जी से वीडियो बनाओ वापस से। पूछ रही थी जिया जी हम लोग आए तो आपको खुशी हुई? तो वो बोल रहे थे हाँ क्यों नहीं होगी, खुशी है। मैं बोली, मैंने की तेरे से ज़्यादा खुशी है ना, मैंने की बहनों ही आए ना, तो ये और ये थोड़ी सी है ना वैसे थोड़ी ज़्यादा ही चुलबुली है, तो थोड़ा सा ऐसे ही। और ये आए थे, फिर मुझे पता चला कि ये लोग आए हुए हैं। मतलब बोल रही थी कि है ना हम यहाँ आए हैं, लेकिन बहनोई जी ने मना किया था कि किसी को है ना मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, और होटल लेंगे और वहीं घूमेंगे और वापस होटल में आ जाएंगे। तो फिर हमने बोला कि पता चला, तो मैंने कि यहाँ बहन का घर होते सोते और बाहर होटल में रहोगे, तो मैंने कि अच्छा लगेगा। मैंने कि है ना घर पे आना है। और मुझे पता चला कि आप वहीं की वहीं चले गए। बहनोई जी से बात करी थी, तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगी, देख लो अपना मानते हो तो आना। फिर ये लोग आ गए थे, फिर मैंने नाश्ता वगैरह लगा के रख रखा था। और फिर बच्चे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास में मंदिर है, हनुमान पापड़ वाले हनुमान जी के नाम से मंदिर है। तो वहाँ पर मेरा बेटा लेके जा रहा है इनको। और तो दोनों को अभी घूमने आए थे। तो यहाँ पर जिस दिन आए थे उस दिन शाम को मेरे दोनों बच्चे हैं ना यहाँ मंदिर में ले गए थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है। मतलब मंदिर तो देखो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि हाँ बहुत अच्छे से घूमने फिरने की, मतलब उस हिसाब से भी है यहाँ पे। ये आप देख ही रहे होगे। और पता है मेरे को, जब मैं वीडियो में सेट कर रही थी ना, जब मैंने ये चीज़ देखी कि मेरा बेटा ऐसे फ़ोटो वगैरह खींच रहा है, तो मुझे पता बहुत बड़ी बात लगी, क्योंकि मेरा बेटा है ना नहीं खींचता है फ़ोटो। और बस मुझे बहुत, क्योंकि मंदिर जैसी चीज़ों में तो ये कहीं पर भी फ़ोटो वगैरह कभी मुझे तक नहीं लेके गया ना, अपनी बहन को लेके जाता और वहाँ पर फ़ोटो वगैरह कर रहा था। तो बाद में हम लोग बोल रहे थे कि शर्म तो आ रही थी, लेकिन है ना मौसा जी ये हैं थे, तो इसलिए मैंने खींच दी फ़ोटो वगैरह। थोड़ा सा वो इस चीज़ों में शर्माता है वो। और उसका भी कहना है कि मंदिर जाते हैं ना तो दर्शन करने चाहिए, ना कि फ़ोटो वोटो वीडियो बनाना चाहिए। और उसका ये कहना रहता है। और फिर भी है ना देखो, मेरा तो ये हो जाता है कि मेरा तो यूट्यूब पे जुड़ी हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ बनाने की। और
तो थोड़ा-सा मेरे भी घर का माहौल थोड़ा-सा ऐसा ही है और मैं बस अब अपना टाइम पास करती हूँ, सही बताऊँ तो। तो ये है दूसरा दिन और मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, मतलब अपना घर का सवेरे काम वाम करके। और मुझसे ना बोल रही थी मेरी बहन कि दीदी आप अकेली झाड़ू पोछा लगाते हो, मतलब आपका इतना बड़ा घर वर का पूरा का आप ही पोछा लगाते हो। तो मैंने कि मैं ही लगाऊंगी, मैंने कि और कौन आएगा। तो बोल रही कि नहीं आपने मतलब किसी को लगा नहीं रखा। मैंने कि नहीं, वैसे ही मैंने कि हाँ, वैसे भी मैंने की है ना हेल्थ हो रही है, मैंने की, और मैंने की काम, इतना काम करने के बाद तो हेल्थ बन रही है, और फिर भी है ना मैंने की अगर बैठ भी जाएंगे तो और भी हेल्दी हो जाएंगे। और मैंने की नहीं, मैंने कि अपने घर का काम हम खुद ही करते हैं, झाड़ू पोंछा वगैरह तो खुद ही करते हैं। तो यहाँ पर है ना ये दूसरा दिन है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने बनाए हैं नाश्ते में, मैं बना रही हूँ उसके प्याज के और गोभी के पकौड़े, और मतलब मिक्स पकौड़े मटर वटर डाल के और मिर्च के पकौड़े। और पहले मैंने ना भगवान जी के लिए गोभी के और आलू के पकौड़े बना दिए थे, और प्याज के मैंने बाद में बनाए थे। पहले मैंने कि अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए, तो उनको भोग लगा देती हूँ ना, तो बाद में इतनी फिक्र नहीं रहती है कि हाँ मैंने भोग लगा दिया है। तो बहनों जी तैयार हो गए हैं, बहन भी नहा ली है, और वो लोग जाएंगे खाटू श्याम बाबा के। तो प्लान तो यही था कि हम लोग भी जाएंगे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जी भी। लेकिन हुआ क्या, मेरी जो बड़ी वाली नंद हैं उनके ना ससुर जी का बारवा था, तो फिर ना देवर है ना वहाँ पे चले गए थे बारवे में। और जो मेरी देवरानी है ना उनके फूफा जी लगते हैं, तो वो वहाँ पे चले गए थे बारवे में। फिर यहाँ पर भी इनको दुकान संभालनी थी, तो फिर इस वजह से, और मैं ना सच बताऊँ ना ये बहुत थक गई थी, क्योंकि शादी में गई थी ना, और शादी में जो मतलब भाग दौड़ का, तो उस वजह से मेरी बहुत थकावट हो गई थी। फिर मैं वहाँ से आई तो फिर मैंने घर की हो गई। तो इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ तो बोल रही है कि ना मैं बहुत बढ़िया सी लग रही हूँ, वीडियो मत बनाओ, मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। मैं बोली नहीं, मैंने कि ऐसी एक्चुअली मैं तेरा नहीं बना रही, मैंने बहनोई जी का बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहनोई जी तैयार हो गए, और इनको ना बिल्कुल भी समय नहीं लगता तैयार होने में। तो यहाँ पर बस पकोड़े वगैरह हो रहे हैं, हस्बैंड जी भी तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा आपने पूछा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर बहन नहा ली थी लेकिन है ना तैयार नहीं हुई थी, मतलब साड़ी वाड़ी, तो मुझसे बोल रही थी दीदी साड़ी निकाल दो आप, क्योंकि साड़ी नहीं लेकर आई थी ये। और तो मैंने कि अच्छा है ना नहीं लेकर आई थी, मैंने कि यहाँ पर भी मैंने कि बाकी इतने सारे कपड़े और फिर साड़ी भी लाएगी। तो फिर मेरे से बोली दीदी आप कोई साड़ी निकाल के दे दो, तो मैंने बोला कि अलमारी में जो पसंद आए वो ले ले। और इसको है ना मेरी ये वाली साड़ी बहुत पसंद आई थी जब मैं एक बार पहन के गई थी अपने मायके में। और वैसे हमारे यहाँ पर ना ये साड़ी है ना सावन के महीने में पहनी जाती है, लेकिन है ना फिर उसने ना ये बोला कि दीदी ये वाली पहनूंगी, तो मैंने कि चल तू पहन जा ये वाली। और भी मैंने दिखाई थी तो बोली कि नहीं दीदी ये, तो मैंने इसको बोला कि ये ना इस साड़ी पहना, मैंने कि पिंक कलर का है ना स्वेटर पहन ले मेरे पास है, तो बोला नहीं दीदी ये अच्छा यही पहन लेती हूँ मैं। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और मेरे बच्चे भी पता है क्या बोल रहे थे कि मौसी है ना साड़ी में सुंदर लग रही थी, तो मौसी को साड़ी पहननी चाहिए। और यहाँ पर मतलब वो जींस टॉप वगैरह ये पहना था ना, तो मेरे बच्चे भी बोल रहे थे, और ख़ासकर मेरे बेटे को तो पता है साड़ी में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बोल रही थी कि ना मेरा बेटा बोला कि मौसी साड़ी में अच्छी लग रही थी, तो साड़ी पहननी चाहिए उन्हें। और फिर उसके मतलब ये चले गए थे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने, फिर ये रात शाम को आए थे। फिर मैंने खाने पीने की तैयारी कर ली थी, और कोई फिर बाद में वीडियो नहीं बनाया था। सुबह नाश्ता कर गए थे, और ये है दूसरे दिन का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने, और यहाँ पे राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो वहीं हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर है ना मेरी बेटी का पेपर चल रहा था, तो बेटी नहीं आई है। और क्योंकि है ना वैसे तो हम पहुँच गए थे टाइम पे, और दर्शन करके हम घर पे पहुँच गए थे। और मेरी बेटी का है ना 9 बजे जाना था स्कूल में, तो वो तैयार हो के, मतलब वो नहीं गई थी वैसे कहा था कि हम आ जाएंगे, तो बोली कि नहीं आप लोग जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा बेटा आ गया, गाड़ी तो वही चला के लाया था। हाँ, तो हस्बैंड जी, मैं और बहनोई जी और मेरा बेटा, तो हम आ गए थे। और बेटी नहीं आई थी क्योंकि उसका पेपर था। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए,
तो यही था कि मतलब आज एक होता है ना कि हमारे घर पे कोई भी आए ना तो उसके मतलब उसको अच्छे से मतलब जब वो जाए ना तो याद करें, बस इतना ही रहता है। और इनसे तो अभी मेरा नया नया रिश्ता है। वैसे तो इतने अच्छे हैं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था और क्या ना हम पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि इनका भी स्वभाव बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मतलब हम जैसे ही लगे, मतलब सीधे सिंपल रहने वाले, ना ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ना तो फालतू बोलने वाले, ना अपने से ऊपर। मतलब होता है ना कई लोग हैं ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, तो ये वैसे नहीं थे। मतलब सीधे सिंपल रहने वाले, अपने जितना है, मतलब बहुत ही अच्छा स्वभाव था इनका। तो ये हम लोग जैसे है ना, एक होता है ना मिलना, वो हमें लग रहा था। और मेरे बच्चे है ना बहुत ही मतलब खुश हुए। और मेरे बच्चे है ना, पता है क्या बोल रहे थे मेरी बहन को कि आपको हीरा मिला है, आप है ना मौसी इस हीरे की कदर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ।